फतेहपुर सीकरी क्यों बसाया, अकबर की रहस्यमयी दास्तान। सदियों पहले हिंदुस्तान की सरजमी पर एक ऐसा बादशाह गुजरा जिसने अपनी नीतियों, अपनी इंसाफ पसंदी और अपने शौकीन से इतिहास के पन्नों पर अमिट नक्श छोड़ दिया। उसका नाम था जल्लादुद्दीन मोहम्मद अकबर। लोग उसे सिर्फ एक फतहयाब बादशाह ही नहीं बल्कि रहस्यमयी शख्सियत और अद्भुत इंसान मानते थे। आज की दास्तान उसी रहस्य की है कि आखिर अकबर ने आगरा छोड़कर क्यों फतेहपुर सीकरी बसाया और इस शहर में कौन सी बातें छुपी थीं जो इसे अमर कर गईं। अकबर की तलब और बेचैनी। अकबर के राज के शुरुआती सालों में जब उसने अपनी सल्तनत को मजबूत कर लिया और कई जंगों में फतह हासिल की, तब भी उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती। दरबार सजा रहता, हजारों सिपाही उसके हुक्म पर खड़े रहते, लेकिन अकबर के दिल में सवाल गूंजता, क्या बादशाहत सिर्फ जंगे जीतने का नाम है, या इस धरती पर मुझे कोई और मकसद भी पूरा करना है। उस वक्त अकबर की बेगम जोधाबाई और उसके करीबी वजीर बीरबल अक्सर उसे तसल्ली देते, मगर दिल का हाल कौन समझे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। एक रोज अकबर ने सुना कि आगरा से कुछ मील दूर सीकरी गांव में एक महान सूफी संत रहते हैं, हजरत शेख सलीम चिश्ती। कहते थे उनकी दुआएं असर करती हैं, उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। अकबर के दिल में तड़प उठी। वो सलीम चिश्ती के दर पर गया। झोपड़ी सी कुटिया में वो संत बैठे थे, सादा कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में ऐसी चमक की लगता हो कोई पर्दे के पीछे से सब देख रहा हो। अकबर झुककर बोला, हुजूर, मैं बादशाह हूँ, मगर मेरे दिल की प्यास बुझी नहीं। मेरी गोद सूनी है, मुझको वारिस की तमन्ना है। क्या आपकी दुआएं मेरी ये तमन्ना पूरी कर सकती हैं? सलीम चिश्ती ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह, तेरी गोद हरी होगी, तेरे आंगन में चिराग जलेगा, मगर याद रख, ये नेमत तुझसे एक वादा मांगती है। तू जुल्म से दूर रहेगा और इंसाफ का रास्ता पकड़ेगा। अकबर के दिल में उम्मीद की किरण जगी। जन्म और फतह। कुछ साल बीते और जैसा चिश्ती ने कहा था, अकबर के घर बेटे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सलीम, बाद में वही जहांगीर कहलाया। अकबर का यकीन और गहरा हुआ कि ये सब शेख की दुआओं का असर है। इसी दौरान अकबर ने कई बड़ी जंगें जीती। राजपूताना और गुजरात की फतह के बाद उसकी ताकत हिंदुस्तान में बेमिसाल हो गई। इस फतह के बाद अकबर ने महसूस किया कि अब उसे कोई नई राजधानी चाहिए, जहां से वो न सिर्फ राज चलाए बल्कि इंसाफ और इल्म की रोशनी फैलाए। सीकरी का चुनाव। क्योंकि उसके दिल में शेख सलीम चिश्ती का एहसान था, उसने तय किया कि राजधानी वहीं होगी जहां ये संत रहते हैं। और इस तरह सीकरी का चुनाव हुआ। अकबर ने फरमान जारी किया, जहां सूफी की दुआएं बरसें, जहां इंसाफ का सूरज उगे, वहीं मेरी नई राजधानी बसेगी। यूं फतेहपुर सीकरी की बुनियाद रखी गई। नाम रखा गया फतेहपुर, यानी फतह का शहर। शहर की रौनक। फतेहपुर सीकरी कुछ ही सालों में हुस्न और तामीर का शाहकार बन गया। लाल बलुआ पत्थरों से बनी इमारतें, चौड़ी गलियां, किलेबंदी, दरबारे खास और दरबारे आम, और सबसे ऊंची बुलंद दरवाजा जो अकबर ने गुजरात की फतह की याद में बनवाया। लोग कहते हैं कि इस शहर का नक्शा ऐसा था जैसे किसी ने जन्नत को धरती पर उतार दिया हो। हर रोज दूर दराज से व्यापारी, शायर, आलिम और कलाकार यहाँ आते। बीरबल और तानसेन जैसे नगीने इसी दरबार की शोभा बढ़ाते। छुपे हुए राज। मगर दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। फतेहपुर सीकरी की हवाओं में रहस्यमयी बातें भी उड़ती थीं। लोग कहते थे कि अकबर ने इस शहर को सिर्फ शेख सलीम की याद में नहीं बल्कि इसलिए भी बसाया ताकि वो यहाँ आध्यात्मिक इल्म पा सके।
बुलंद दरवाजे पर जो शिलालेख खुदवाया गया उसमें लिखा था, इस दुनिया में रहना है तो सच्चाई और इंसाफ से रहो, वरना सब मिट जाएगा। कई दरबारियों को लगता था कि अकबर किसी गहरी तलाश में है। कुछ कहते थे वो यहाँ इंसाफ और धर्म के मेल का प्रयोग कर रहा है, यानी अलग अलग मजहबों को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश। पानी की कमी और अफसोस। मगर दोस्तों, इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, कुदरत के आगे उसकी हैसियत रेत के ज़रे से ज्यादा नहीं। फतेहपुर सीकरी का इलाका पानी की कमी से जूझता था। तालाब और बावड़ियां भी उस प्यास को नहीं बुझा सकी। आखिरकार सिर्फ 14 से 15 साल के अंदर अकबर को ये शानदार राजधानी छोड़नी पड़ी। वो लौटकर आगरा और फिर लाहौर चला गया। फतेहपुर सीकरी का सबक। आज भी फतेहपुर सीकरी खंडहर की शक्ल में खड़ा है, मगर उसकी हर दीवार, हर महल, हर दरवाजा एक सबक सुनाता है। इंसान को ताकत और शोहरत पर घमंड नहीं करना चाहिए। हर काम में इंसाफ और इल्म की रोशनी होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर हर काम के पीछे नेक नियत जरूरी है। अकबर ने ये शहर सिर्फ अपनी फतह दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ और इल्म की तलाश में बसाया था, और यही उसकी असल फतह थी। आज जब कोई फतेहपुर सीकरी की बुलंद दरवाजे के नीचे खड़ा होकर आसमान की ओर देखता है तो ऐसा लगता है जैसे अकबर की आवाज अब भी हवाओं में गूंज रही हो। ए इंसान, याद रख, फतह तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ और इल्म से होती।